भूतिया हवेली का रहस्य भाग 4। सिया और उसके दोस्तों ने हवेली की कहानी को गांव में फैलाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने आत्मा के सामने अपने डर का सामना किया और असली खजाने की खोज की। गांव वाले उनकी बातों को सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने तय किया कि वे अब हवेली को एक नई दृष्टि से देखेंगे। गांव के बुजुर्गों ने सिया को बताया कि हवेली में एक पुराना उत्सव मनाने की परंपरा थी, जो अब वर्षों से बंद थी। ये उत्सव उस प्रेम कहानी को समर्पित था, जो हवेली के मालिक और उनकी प्रेमिका के बीच थी। सिया ने सुझाव दिया कि वे इस उत्सव को फिर से शुरू करें और हवेली की कहानी को जीवित रखें। गांव वाले उत्सव की तैयारी में जुट गए। उन्होंने हवेली को सजाया और सभी ने मिलकर पुरानी कहानियों को सुनाने का निर्णय लिया। उत्सव के दिन गांव के सभी लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। सिया ने अपनी कहानी सुनाई और सभी ने ध्यान से सुना। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, अचानक हवेली में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। गांव वाले चकित रह गए। ये वही रोशनी थी जो सिया के दोस्तों ने गुफा में देखी थी। आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब ये हवेली तुम्हारी है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने तय किया कि वे अब हवेली को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे, जहां लोग प्रेम और बलिदान की कहानियां सुन सकें। सिया और उसके दोस्तों ने मिलकर हवेली को फिर से जीवित किया और वहां हर साल उत्सव मनाने लगे। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य अब एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, जो लोगों को डर से नहीं बल्कि प्रेम और साहस से जोड़ती थी। गांव वाले अब उस हवेली को अपने दिल के करीब रखते थे और हर साल उत्सव के दौरान एकजुट होते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी का 5वां भाग जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं।